वेलकम बैक, दिस इज़ नीलेश लालवानी फ्रॉम NRL इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हम बात करेंगे व्हाई डू पीपल फेल विथ कंसिस्टेंसी, व्हाई डू पीपल स्ट्रगल विथ कंसिस्टेंसी। लोगों को क्यों प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंट रहने में। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ पेशेंस, स्टेबिलिटी की कमी, धैर्य की कमी। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंस कैसे बिल्ड होगा? तो पेशेंस बिल्ड होने के लिए सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने हाथ में कोई काम लिया है तो मैं इस काम को टाइम लिमिट के अंदर अचीव करके दिखा दूँगा। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप पेशेंस को बिल्ड कर पाएंगे। दूसरा कारण होता है डिज़ायर फॉर इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए सबको, तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, उसी कारण व्यक्ति इम्पेशेंट हो जाता है। इम्पेशेंट होता है, उस कारण से इनकंसिस्टेंसी आती है, व्यक्ति कंसिस्टेंट नहीं रहता है। फिर अगर आपने कोई भी गोल सेट किया है तो आपको हाथों हाथ इंस्टेंट रिजल्ट कैसे मिलेगा? जैसे किसी को वेट लॉस करना है तो उससे पहले समय देना पड़ेगा ना, ऐसे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल सकता ना। जैसे किसी ने महीना भर क्रिकेट खेला और वो बोले कि दूसरे महीने से वो क्रिकेटर बन जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तीसरा कारण होता है कंसिस्टेंट ना होने का लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी की कमी होती है। जैसे कि मुझे किसी ने फ़ोन किया और कहा कि आपसे मैं 6 बजे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, पर उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि ऑफिस पे मिलना है कि घर पे मिलना है या फिर कहीं बाहर मिलना है रेस्टोरेंट वगैरह में। तो क्लैरिटी ही नहीं है कहाँ जाना है। तो जब आपकी लाइफ में भी गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम होती है फोकस। फोकस नहीं बन पाता है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है जिसको आपको अचीव करना है, तो आपका फोकस नहीं हो पाता। कैसे नहीं हो पाता, मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है ना, जब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो मोबाइल पास में है, तो फिर एक मोबाइल में बेल बजेगी तो देखेंगे तो हम इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन होगा। हो सकता है वो काम का हो, तो आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, आप सीधे इंस्टाग्राम ऐप पर पहुंच गए। तो इंस्टाग्राम ऐप पर आप जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे आपने वो कंसर्न स्टोरी देख ली या जो भी पोस्ट था वो देख लिया। फिर आपने सोचा यार 1-2 रील देख ही लेता हूँ, तो 1-2 ऐसे करते करते 25-30 रील हो गई। देखते देखते 25-30 मिनट वहाँ पर आपने ख़राब कर दिए। अब जो आपको काम करना है उसमें तो आपका दिमाग बचा ही नहीं ना। 25-30 मिनट वाली बात नहीं है ना। 25-30 मिनट के साथ जो आपका दिमाग थक गया है तो आप आगे 25-30 मिनट के लिए तो काम यूँ ही नहीं कर सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम आती है, फोकस नहीं बन पाता है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए फोकस भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगला आता है, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हैं अपने वर्क में तो आपको मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा। मोटिवेशन या ट्रिगर। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे जो एकदम ज़ीरो पे थे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो ज़ीरो पर थे। वो प्रीमाइसेस नहीं था उनके पास रहने के लिए। जो घर होता है ना, जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, उनके पास खुद का मकान नहीं था। तो वो रेंटल प्रीमाइसेस में रहते थे, पर उनके पास वो मोटिवेशन था कि मुझे अपना प्रीमाइसेस, खुद का मेरा प्रीमाइसेस होना चाहिए। तो वो मोटिवेशन से उन्होंने बहुत मेहनत की और वो अपने काम में कंसिस्टेंट रहे। आज ये स्थिति है कि उनके पास 1 नहीं 4 खुद के प्रीमाइसेस हैं, 4 प्रीमाइसेस हैं खुद के। उसके पास मोटिवेशन था ना कि मुझे आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो आपको बार बार याद दिलाए कि यार अपने को तो वहाँ तक पहुँचना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी। आखिरी कारण होता है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कंसिस्टेंट ना होने का, वो है ऑल और नथिंग अप्रोच। इसमें व्यक्ति कैसे सोचता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं फेलियर हूँ। हम तो सुनते ही आए हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और बात भी सही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो वो जो ऑल और नथिंग अप्रोच है ना, वहाँ पर व्यक्ति एक्सट्रीम में जाके सोचता है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे, अगर मैं परफेक्शन से काम नहीं करूँगा तो मैं फेलियर हूँ। ऐसा करने के कारण वो काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। वो स्टार्ट कर भी देता है तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ कमी नज़र आती ही रहती है। थैंक यू सो मच।